हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम अभी सॉल्व कर रहे हैं NCERT की एक्सरसाइज 8.4। Now let's say question number 5. Here we have to prove the following identities. यहाँ जो identities दिए गए हैं उनको हमें prove करना है. That means LHS is equals to RHS. ये हमें यहाँ बताना है. Here the जो angles दिए गए हैं involved हैं, they are acute angles for which the expressions are defined. So यहाँ देखिए question number 5 में all total 10 parts है. So हम इसको आइए एक एक करके डील करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5 का हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं. यहां हमें दिया गया है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा. तो आइए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना LHS से. सो देखिए हमें LHS में दिया गया है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर्ड. अब देखिए जब भी इस तरीके के हमें प्रूव करने को दिया जाता है तो हमेशा LHS और RHS को गौर से देख लेना चाहिए. इससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में आगे मूव करना है. सो यहाँ देखिए cosec थीटा हम जानते हैं ये क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का. एंड cot थीटा हम जानते हैं दिस इज cos थीटा बाय साइन थीटा और ये होल स्क्वायर्ड हो जाएगा. अब यहाँ देखिए जैसे सिंपल LCM लेते हैं वो ले रही हूँ कि यहाँ LCM हो जाता है देखिए साइन थीटा. सो दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा और ये होल स्क्वायर्ड हो जाता है. इसीलिए देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ. न्यूमरेटर में देखिए मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर्ड लिख देती हूँ और डिनोमिनेटर में इसको मैंने साइन स्क्वायर्ड थीटा लिख दिया. अब ये जो आइडेंटिटीज हमने देखी थी उनमें से देखिए एक है पहला वाला जो है दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सिंस मैंने पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा इसका साइड चेंज कर दिया तो ये नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा हो गया. तो यहाँ देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं यहाँ रिप्लेस करके डिनोमिनेटर में देखिए मैं लिख देती हूँ इसको एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और न्यूमरेटर में जो है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया. अब यहाँ देखिए मैं 1 बोलूं या 1 स्क्वायर्ड बोलूं एक ही बात हो जाती है क्योंकि 1 स्क्वायर्ड क्या हो जाता है इक्वल्स टू अगेन 1 हो जाता है. देखिए हम यहाँ एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एंड दैट इज दिस इज a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड. वी नो a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b. सो यहाँ देखिए व्हाट इज a, 1a है और b क्या है, ये है cos थीटा. सो बाय दैट हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस b. सो a प्लस b इंटू a माइनस b और न्यूमरेटर में देखिए ये होल थिंग स्क्वायर्ड है दैट मीन्स इटसेल्फ से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ. सो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ. अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इसको आप मल्टीप्लाई करोगे देन व्हाट यू विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर्ड आपको मिलेगा. अब यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाइड है इसीलिए मैं इन दोनों को सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ. सो देखिए दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा. यहाँ RHS में हमें क्या दिया गया था देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा और देखिए हमने क्या फाइंड किया है. सो दिस इज इक्वल्स टू RHS. Since left hand side is equals to right hand side, hence proved. आइए आप देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें. मोरोवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.